रेलगाड़ी चल रही थी। रेलगाड़ी में कल 6 टाइप हो चुके थे। आज पढ़ेंगे जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे, इस पर आधारित प्रश्न। टाइप 1 हेडिंग डालिए, लिखिए जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। टाइप 1, कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले दिन बताए थे जब किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी खंभे को पार करेगी तो रेलगाड़ी केवल अपनी लंबाई क्रॉस करेगी, और जब प्लेटफॉर्म या किसी पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के साथ साथ पुल तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़ो। जब एक खंभे या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। इस बार इसकी लंबाई यह होगी जब खंभे को क्रॉस करेगी, तो पहली कंडीशन लिख लीजिए, जब खंभे को पार करेगी तब चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर लंबाई इसकी यह होगी क्योंकि खंभे को पार करे, इसका मतलब जो रेलगाड़ी अपनी लंबाई क्रॉस कर रही है, कितने समय में क्रॉस कर रही है भैया? 12 सेकंड में ना। समीकरण 1 हो गया। दूसरी बात कह रहा है कि वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई जो दी गई है 170 मीटर दी गई है। इस बार जो रेल की लंबाई है प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ अपनी लंबाई भी पार करेगी, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? तो दूरी बटा समय से इसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई यह है, खंभे को पार करे तो अपनी केवल लंबाई क्रॉस की है, उसकी लंबाई तो उसमें दिया नहीं गया है, प्लस 170 मीटर किसकी लंबाई दी गई है? प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है। ऐसी स्थिति में जब प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है कितना समय ले रही है? 36 सेकंड की 36 सेकंड। समीकरण नंबर 2। इस तरह के प्रश्न कल हुए थे। समीकरण 1 और 2 बराबर हो गए हैं। अब L बटे 12 बराबर L प्लस 170 बटे 36 हो गया। 12 3 36, तिरछा गुणा कराओगे 3L बराबर L प्लस 170। L को इधर घुमा दो, 3L माइनस L बराबर 170। L की जो 2L की वैल्यू आई 170 बटा 2, 2 और 16, 1 17 2 पंचे 10। L बराबर आ गया 85। किसमें आया? ये सब मीटर में है, ये भी मीटर में आ गया। लेकिन अभी उत्तर खत्म नहीं हुआ है, वो हमसे रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पूछा है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछता तो उत्तर यहीं खत्म हो जाता, लेकिन वो प्रश्न पूछ रहा है कि हमें रेलगाड़ी की क्या क्या बताओ? चाल बताओ। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। पहले समीकरण में रख दो। पहला समीकरण है यल अपान स्क्वायर। यल का मान रेलगाड़ी की लंबाई पता चल गई है, जब खंभे को पार कर रही है केवल अपनी लंबाई क्रॉस कर रही है, तो 85 बटे 12, ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल दो। 12 किलोमीटर में बदलोगे तो 18 बटे 5 हो जाएगा, हो जाएगा। ये घटा दो, 17 बचे 85 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 3 6 18, 3 4 12, 2 और 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 17 3 51 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? ये 26 दूना 52 होता है, 25 दूना 50, 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, सेकंड कैसे आएगा जब यहाँ 18/5 से गुणा करा दिए, तो इसकी जो की दूरी के साथ साथ इसके घंटे में परिवर्तित हो गए ना, क्यों लेट कर दिए? अच्छा कल उतारो। इस तरह के प्रश्न कल भी हुए थे।
अच्छा, कल पूरे पेपर समाप्त हैं। हो गया भैया? अरे पीछे चल रहा है। अनुराग नोट कर लिए? इसका कल मेथड टू ही बताए थे, क्या बताए थे? मेथड टू से देख लो, जिससे समझ में आएगा लगा लेना, लेकिन इसको रखना पड़ेगा आपको, कहाँ डेल्टा एल लगेगा और कहाँ डेल्टा टी लगेगा। चाल बराबर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। इसमें लंबाई का अंतर ले लीजिए। पहली बार जब लंबाई खंभे को व्यक्ति पार कर रही है गाड़ी, इसकी लंबाई 0 है, क्योंकि अपनी ही केवल लंबाई क्रॉस कर रही है ना, और ये गाड़ी की लंबाई दी नहीं गई है। और इसमें लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 170 मीटर। दोनों लंबाइयों का अंतर 170/0। दोनों समयों का अंतर 36 - 12, यही होगा। 170 कितना आ गया? 36 में से 12 जाएंगे, 24 आ जाएगा। हो गया। अब इसको बदल दो उसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको काटो, 36 18 छचौ 24, और कटेगा 5 से कटा दो, 5 तिया 15, 2 बचा 5 चौक 20, 24 अब कटा दो 2 से, 2 दूनी 4, हो गया 17, 17 तिया 51/2, कितना आ गया? 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसमें आपको सूत्र रखना पड़ेगा, कल भी बताया था ये वाला फार्मूला, कि जब अगर दो चालें दी गई हो, दो लंबाई दी गई हो और उनकी चाल या लंबाई ज्ञात करना हो, तो चाल बराबर होता है डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। सूत्र है डेल्टा एल में 170 मीटर किसकी लंबाई है जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। यहां पर जब रेलगाड़ी खंभे को पार कर रही है तो उसकी लंबाई ज्ञात नहीं था, लेकिन जब बेसिक से लगाए तो हमें यहां मानना पड़ा, लेकिन सूत्र से दोनों दोनों लंबाइयों का अंतर लेना पड़ता है। सूत्र यही तो है, चाल बराबर दोनों लंबाइयों का अंतर बटे समयों का अंतर। तो दोनों लंबाइयों के अंतर, और पहली लंबाई प्लेटफॉर्म को पार करे 170 मीटर, और जब खंभे को पार करे इसकी लंबाई दी नहीं गई है, 0 मान लिए। 170 - 0 दोनों का समय लेकिन पता था, एक में 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है, को 36 सेकंड में क्रॉस कर रही है। सॉल्व कर लिए, उत्तर आ गया। ठीक, उतार लो मेथड टू भी, लेकिन प्रयास करना मेथड वन से लगाने के लिए। नहीं नहीं, ये गड़बड़ होगा, थोड़ा सही कर दो। नोट हो गया? चले अगला प्रश्न लिखो। एक ट्रेन एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसे एक बिजली के खंभे को पार करने में तो उसे तो उसे एक बिजली के खंभे को पार करने के लिए कितना समय लगेगा?
चलो देखो, क्या है प्रश्न पढ़ो। हाँ प्रश्न पढ़ो। कितना? नहीं 51 सेकंड आ रहा है, प्रश्न पढ़ो। ट्रेन की चाल कितनी है? ट्रेन की चाल बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे समय कितना दिया गया? समय 1 दिया गया 60 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी गई है? प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, यही है। अब कह रहा है, प्रश्न आगे क्या कह रहा है कि बिजली के खंभे को पार करने में रेलगाड़ी वाला कितना समय लिया गया, यही है। देखो, सबसे पहले सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। अभी हमें दूरी पता है क्या? नहीं पता है। चाल लेकिन पता है कितनी है रेलगाड़ी की? 72 किलोमीटर प्रति। दूरी नहीं पता है, दूरी ऐसे लिख लो। समय लेकिन पता है हमें 60 सेकंड में। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 180 मीटर है, लेकिन दूरी यहां पे पता हो जाएगी। यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई मान लो कितनी हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई L है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 है। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई बराबर हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, P प्लस L लिख सकते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 180 और प्लस L किसकी लंबाई है? रेलगाड़ी की लंबाई है। ये हो जाएगा 72 और सब मीटर पर सेकंड में है, जिसको वो मीटर पर सेकंड बदल दो 5/18। दूरी की जगह रखो 180 प्लस L अपॉन 60। अब दोनों मात्रा भी बराबर हो गए। अब केवल सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। 18 चौक 72 5 चौक 20 गुणे 60 बराबर 180 प्लस L, यही होगा। 180 प्लस L कहां से आया? पता चल गया। रेलगाड़ी की लंबाई खंभे को नहीं पार कर रही है, केवल प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है। कई सवाल हम बता चुके हैं। ये हो जाएगा 1200 बराबर 180 प्लस L। तो जो L का मान आएगा 1200 माइनस 180 कितना हो जाएगा? ये 1020 बराबर L। दूरी हमें पता चल गई 1020। अब कह रहा है कि उसी रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करेगी तो रेलगाड़ी केवल अपनी लंबाई को पार करती है, खंभे तथा व्यक्ति की लंबाई को पार नहीं करती, क्योंकि वो स्थिर होता है। अब समझ में आ गया? और सीधा खड़ा होता है। तो यहां पर केवल रेलगाड़ी अपनी लंबाई क्रॉस करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई पता चल गई कितनी? 120 1020। अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल पहले से ही पता है रेलगाड़ी कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आ गई 1020 मीटर। समय दिया गया है 60 सेकंड, लेकिन इसका समय निकालना है। लेकिन ये समय जो है 60 सेकंड जो दिया है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई को जब गाड़ी पार कर रही थी उसका समय है, और जब बिजली के खंभे को पार कर रही है उसका समय ज्ञात करना है, T2। लिख सकते हैं भैया? यहां लिख दो, जब रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करे, बिजली के खंभे को पार करने में लगा समय बराबर T2। इसको कटा दो, 72 गुणे 5/18 बराबर 1020 अपॉन T2। 18 चौक 72 5 चौक 20 इंटू T2 बराबर 1020। इसको जब कटाओगे तो T2 बराबर हो जाएगा 1020/20
जीरो से जीरो कट गया, 2 से इसको घटाओगे कितना आ गया, T2 बराबर 51 सेकेंड। क्या हुआ, फिर से एक बात समझ लो। कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो जब प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर है उसकी, और रेलगाड़ी की लंबाई हमें नहीं पता है, और उस समय 60 सेकंड में जो है प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, तो कह रहा वही रेलगाड़ी जब बिजली के खंभे को पार करेगी तो कितना समय लगेगा। प्रश्न यही है। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या किसी जो है पुल को पार करती है, तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है। ऐसी स्थिति में रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में जुड़ जाती है, जोड़ती हैं। और इसके बाद 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, हमने निकाल लिया। रेलगाड़ी की लंबाई यहां पता चल गई। किसकी लंबाई पता चल गई, रेलगाड़ी की लंबाई। और जब रेलगाड़ी की लंबाई पता हो, रेलगाड़ी की चाल पता हो, तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा ज्ञात किया जा सकता है। तो रेलगाड़ी की चाल की जगह चाल रख दिए, दूरी अभी हम निकाल के आए हैं, दूरी की जगह दूरी रख दिए। समय निकालना है कि जब बिजली प्लेटफॉर्म को पार कर रहे थे 60 सेकंड लगा है, यही पूछ रहा है कि जब बिजली के खंभे को पार करेगी कितना समय लगेगा। T2 मान लिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो T2 का मान आ जाएगा 51 सेकंड। उतार लो। अब समझ में आ गया है। हो गया, गुणाल हो गया। लिखो अगला प्रश्न लिखो। 54 किलोमीटर प्रति घंटा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म और प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को एक प्लेटफार्म और प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को प्लेटफार्म और प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को क्रमशः 36 सेकंड और 20 सेकंड में पार कर लेती है। क्रमशः 36 सेकंड और 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल में अच्छे से ध्यान देना, आ जाएगा उत्तर। जब व्यक्ति, इसमें कह रहा है प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाएगी, लेकिन जब प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो केवल रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को क्रॉस करेगी। बस लगाओ। पहले दूरी ज्ञात कर लो, ऑटोमेटिक उत्तर आने लगे। ऑप्शन कितना नहीं, ऑप्शन देख के बताना पड़ेगा। तुम्हारे कितना आ रहा है? नहीं 240 तो नहीं आएगा। चलो पढ़ो, सवाल पढ़ो। नहीं 27 कहाँ, मीटर में आना चाहिए ना यार, सेकंड थोड़ी है। पढ़ो सवाल पढ़ो। हो सकता है, सवाल लगाओ, बोलो सवाल पढ़ो। हो सकता है, देखते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे
आगे क्या है, जब एक प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करती है कितना सेकंड का लगता है समय, और एक आदमी को 20 पार करने में लगा समय बराबर 36 सेकंड, और किसी व्यक्ति को पार करती है तब 20 व्यक्ति को पार करने में लगा समय बराबर 20 सेकंड। यही है, जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी, इसमें न प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है और न व्यक्ति की जो खड़ा है उसकी लंबाई पता है, कि न रेलगाड़ी की लंबाई पता है, न प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है। तो पहले किसी एक की लंबाई निकाल लेंगे। जो पहला समीकरण बनेगा 4 बराबर, मान लेते हैं माना जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी पी से, प्लेटफॉर्म की लंबाई पी रही होगी और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी रही होगी, रेलगाड़ी की लंबाई एल रही होगी। यहां तक किसी को दिक्कत। 4 बराबर, कंडीशन देख लेना पहले दिखा रहे हैं, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो क्या होगा इसी कंडीशन में, ऐसी जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। अब बात रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में जुड़ जाएंगी। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। 4 कितना दिया गया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुणा करा दो। यहाँ 4 की दूरी कितना है, दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई है 5। समय कितना दिया, प्लेटफॉर्म को पार किया कितना समय लगेगा, 36 सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरी कंडीशन भी इसमें बनेगी, कब, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, क्योंकि दोनों कंडीशन दिया गया है, प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड तथा व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करे, व्यक्ति को पार करे तो क्या कंडीशन बन रही, 4 बराबर दूरी बटा समय। इस बार जो दूरी होगी केवल रेलगाड़ी की ही लंबाई होगी, क्योंकि व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है। इतने में कोई समस्या है, यहाँ पी प्लस एल क्यों हुआ और यहाँ एल क्यों ले रहे हैं, ये बात समझ में आ गई है। 4 तो वही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने में किसी कोई समस्या समीकरण 1 को बनाने में और समीकरण 2 को बनाने में, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़े, 18 त्रिक 5 15 बराबर एल बटे 20। तो जो एल का मान आया 15 गुणे 20, 15 दूना, और हमने एल किसको माना है भैया, रेलगाड़ी को माना है। तो लिख लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई, इसका मतलब आ गया। अगर रेलगाड़ी की लंबाई यहां रख दे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पता चल जाएगी। रख दो 18 त्रिक 5 15 बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई में ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की लंबाई 300 पता है अपान 36। क्लियर हो गया। 36 से यहां गुणा करा दो, 15 गुणे 36 बराबर पी प्लस 300, यही हो जाएगा। 15 छक्का 90, 9 15 45 9 भैया कितना है 54, 540 बराबर पी प्लस 300। तो पी बराबर हो जाएगा 540 माइनस 300। क्या हुआ भैया, क्या हुआ, 540 में 300 घटाओ, 240 भी कोई बताया था, इसका है तुम्हारा, तो लगाओ, फिर सही लगाए थे। फिर उतार दो। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई, 240। समझ में आ जाए बात, कोई दिक्कत। बस केवल इतना ध्यान रखना कि केवल व्यक्ति और खंभा ना मिले, बस व्यक्ति और खंभा जहां मिलेगा वहां केवल रेलगाड़ी की अकेली लंबाई होगी, और जहां प्लेटफॉर्म की लंबाई और पुल दोनों को पार करेगी रेलगाड़ी
तो वहां लंबाई रेलगाड़ी के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी, समीकरण बन जाएगा। इस चीज को ना बोलना, सवाल कभी गलत नहीं होंगे। अगला प्रश्न लिखो। एक समान गति से चलने वाली एक समान गति से एक समान गति से चलने वाली एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है। 24 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है। अब इतना लंबा मत करना, समझ गए होगे। सीधा मान रखना, लंबाई का मान चाल दी गई, चाल लंबाई निकाल लेना सीधा सीधा। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ये समझाने के लिए हमने एक एक पॉइंट लिखा है, कब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी और कब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी, तो क्या कंडीशन बनेगी। इस बार लंबाई दी गई है प्लेट उसकी रेलगाड़ी की, चाल निकाल लो पहले वाले समीकरण से। जब व्यक्ति को पार कर रही है तो व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई पार करेगी ना, उससे चाल निकालो। देखिए क्या हुआ। रेलगाड़ी की चाल कितनी है भैया, नहीं पता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने सेकंड में पार कर रही प्लेटफॉर्म को, कितने 55। हाँ भैया 55 सेकंड में। और इसको व्यक्ति को पार कर रही कितने सेकंड में, 24 सेकंड में पार कर रही है। और क्या दिया गया, रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है। रेलगाड़ी की कितनी दी गई है, 360 मीटर दिया गया है। इसके बाद पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। यही है प्रश्न। देखते हैं। पहले रेलगाड़ी की चाल निकाल लो। जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो केवल रेलगाड़ी अपनी लंबाई क्रॉस करेगी। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटा समय। पहली कंडीशन में दूरी दी गई है 360, जब व्यक्ति को पार कर रही है। इसका समय कितना है व्यक्ति को पार करने में, 24 सेकंड में। आ गई, इसको कटा दो। कितना है, 24 एकम 24, 10 12 24 पंचे 15 आ गया क्या, 15 मीटर पर सेकंड। आ गई चाल, रेलगाड़ी की चाल आ गई। दूसरे कंडीशन में रख दो, चाल बराबर फिर होता है दूरी बटा समय। इस बार चाल ज्ञात हो गई 15 मीटर पर सेकंड। दूरी इस बार जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको निकालना है और रेलगाड़ी की लंबाई हमको पता है कितना, 360 मीटर बटे समय कितना है प्लेटफॉर्म को पार करने में, 55 सेकंड का समय ले रही है। बस सॉल्व कर लो, उत्तर आ गया। 55 से इधर पूरा करा दो, 55 गुणे 15 गुणे 55 बराबर P प्लस 360। कितना होगा ये, 15 25 75 7, 15 25 75 7 75 7 82 बराबर P प्लस 360। तो जब P का मान निकालोगे तो 825 माइनस 360 आ जाएगा। घटाओ इसको, 5 हो जाएगा। 12 में 6 गया 6, 7 में 3 गया 465 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई, 465 मीटर। अब देखो 60 हो गया ना,
जितना लिख, जब एक बार समझ में आ जाए तो मत लिखो फिर पूरा डिटेल, और भी समझ में आ जाए जो ऊपर लिखा है वो भी मत लिखो, एक बार समझ जाओ बस केवल। चलो सवाल लगाते चलो, 4 लाइन के उत्तर है ये, 3 लाइन के। अब हेडिंग डालिए। हो गया, हेडिंग डालिए। जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। प्रश्न लिखिए। टाइप 1, एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से जा रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार करती है। 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न 4 समय पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे। इसमें 2 चालें हैं विपरीत दिशा में। एक चाल है, पहली चाल है जब खंभे को पार कर रहे हैं तो 20 सेकंड में। दूसरा व्यक्ति की चाल दी गई है, विपरीत दिशा से आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें दोनों चालें जुड़ जाएंगी। इसको देख लो पहले सवाल। पहला प्रश्न देख लो इसका, फिर प्रयास करना। प्रश्न पढ़ो भैया, प्रश्न पढ़ो। रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती जब रेलगाड़ी खंभे को पार कर रही है तो 20 सेकंड का समय लग रहा है, यही है। आगे और यहाँ भैया 5 किलोमीटर इसको देखिए, यहाँ जब चाल निकलेगी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यही है। पहली जब चाल निकलेगी तो इस समय जब खंभे को रेलगाड़ी पार कर रही है, इसमें रेलगाड़ी का सब जो है लंबाई नहीं दी गई है। मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, L है, तो L बटे समय कितना है भैया, 20 है, यही है। इसको 18 बटे 5 से गुणा करा दो, क्योंकि जो दूसरी चाल है व्यक्ति की वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो दोनों मात्रा बराबर हो जाए। ये हो जाएगा दोनों में 18, ये कितना हो जाएगा 10 दाम 2 दाम में 20, तो 9L बटे कितना हो जाएगा ये, ठीक। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा पढ़ो। कहाँ 20 मीटर लगा दिए क्या उत्तर? वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सवाल तुमसे? चलो आगे पढ़ो। दूसरा कह रहा है कि जो व्यक्ति को पार कर रही है रेलगाड़ी, जब व्यक्ति को पार कर रही है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इसकी विपरीत दिशा में एक व्यक्ति आ रहा है, यही कह रही है। इसका मतलब जो चालें हैं जब विपरीत दिशा में होती हैं, विपरीत दिशा में चालें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जोड़ दो इसको, 9L
बटे 50 और प्लस 5, यही हो जाएगा। चाल हो गई। फिर कह रहा है आगे प्रश्न पढ़ो। क्या भैया? एक चालक को 18 सेकंड में पार 18 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई फिर नहीं पता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यही होता है। चाल तो क्लियर हो गई, दूरी अभी भी नहीं पता, यह लिख लेते हैं। अब जब क्रॉस कर रही है गाड़ी व्यक्ति को तो 18 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में है, इसको भी किसमें बदल दो? किलोमीटर प्रति घंटा में। यहां तक कोई दिक्कत? 18 से 18 कट गया, ये हो जाएगा 9L बटे 50 प्लस 5 बराबर L बटे 5, यही होगा। L को एक तरफ ले आओ, 5 बराबर L बटे 5 माइनस 9L बटे 50, 5 बराबर 50L माइनस 9L, इसका लासा ले लो, सॉरी इसका लासा हो गया 50, इसको घटाओ 5 दाम 10L माइनस 9L, यही होगा। इसका तिरछा गुणा करा दो। L की जो वैल्यू आई कितना आई भैया? 250 मीटर। इसका मतलब जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है? 250 मीटर। लेकिन हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब निकाल लो रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल पहले समीकरण से कितना बनाए हो? 9L बटे 50। 9L की जगह रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 250 बटे 50, 50 से इसको कटा दो, 0 से 0 कर दिया, 5 बचे 25। रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से देखो, फिर से पहले देख लो फिर उतारो। प्रश्न कह रहा है कि जब कोई रेलगाड़ी 20 सेकंड में किसी खंभे को पार करती है और इसके विपरीत दिशा में कोई व्यक्ति आ रहा है तो पुनः उस रेलगाड़ी को जो है पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो जब व्यक्ति 20 सेकंड में पार कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई फिर भी नहीं पता थी, L बटे 20 लिख दिए। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में इसलिए बनाए क्योंकि दोनों चालें विपरीत दिशा में, एक व्यक्ति भी विपरीत दिशा से आ रहा है, रेलगाड़ी मान ली इस तरफ जा रही है, व्यक्ति भी इस तरफ आ रहा है। तो जब दोनों चालें एक दूसरे के विपरीत हों तो चालें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो पहली चाल 9L बटे 50 प्लस व्यक्ति की चाल बराबर दूरी बटे समय। पहले दूरी ज्ञात कर लिए, दूरी पता चल गई तो रेलगाड़ी की चाल बराबर हमें पता था 9L बटे 50, L की जगह 250 मान रख दिए, उत्तर ज्ञात कर लीजिए। उतारो। इन सवालों को जाके घर पर भी प्रैक्टिस कर लेना, फिर नहीं आएगा फिर बता देंगे। हो गया। एक प्रश्न और लिखो इसमें। अनुराग